hoochie don't you? Somebody just tell me out. 가만해요 약속그더니 입이 원래 다 색깔이래. Let's fly this world, even I cannot grab this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. 막대나이래요 매니 어쨌든 스펜데워. कहानी की शुरुआत में हॉस्टल मन लगा के काम कर रहा था, पर उसके हाथ में एक ऐसी चीज आती है, उसका ध्यान भटक जाता है। पर वो फिर से ध्यान लगाता है, अभी वही चीज वापस से उसके हाथ में आ जाती है और उसका ध्यान फिर से भटक जाता है। वो जंगली कुत्तों को खाना खिला ही रहा होता है, पर जंगली कुत्ते हॉस्टल को ही खा लेते हैं और उसकी एक ड्यूटी लगी होती है कैप्टन यामी को नींद से जगाना। और जैसे वो जगाते कैप्टन यामी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कह रहे निकल जाए यहाँ से। हॉस्टल कहता आप ही ने तो कहा था मुझे जगाने के लिए। और जैसे तैसे हॉस्टल सारे कपड़े सुखा लेते और यहीं पे सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब सभी लोग बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं। हॉस्टल नोएल से कहता है तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रही थी? नोएल कहती क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूँ इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर सकती। हॉस्टल बोलता है वैसे भी हम एक ही ग्रुप में है ना, और वैसे भी नेट्स करते क्या? मैग्मा उसका गिरीबान पकड़ लेता, कहते तुम इस टीम में आके और तुम्हें पता नहीं नेट्स होते क्या हैं? वेनेसा बोलती है आप नेट्स बन के जितनी चाहे दारू पी सकते हो। लक कहता है मुझे फाइटिंग करना बहुत पसंद है नाइट में। और घूस कहता है मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना। नोएल और हॉस्टल चार्मी को देखते, चार्मी कहती मेरा खाना खत्म हो गया और अपनी मैजिक की मदद से खाना बना लेती है और कहती नाइट बनने का यही तो फायदा, भर भर के आप खा सकते हो। अब हमें एक और हॉस्टल को दिखाया जाता है, पर ये ग्रे का मैजिक होता है। ग्रे ने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज किया होता है। अब चार्मी अपना खाना हॉस्टल के साथ शेयर करी होती, कह रही पेट भर के खाओ तुम। और वहाँ पे यहाँ में सुखी हीरो आ जाता है, कहता है मैग्मा मिशन पे जाने का वक्त हो गया। हॉस्टल कहता है मैं भी चलूंगा। मैग्मा कहता है तुम नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक मिशन है। हॉस्टल कहता है कैसा मिशन होगा ये? अब वो लोग मिशन में पहुंच गए होते हैं और पूरा ध्यान लगा रहे होते हैं और उनके सारे कपड़े गायब हो चुके होते हैं। वो एक पोकर गेम खेल रहे होते हैं जिसमें सारे कपड़े अपने हार चुके होते हैं वो लोग। वो ओल्ड मैन उस पर हंस रहा होता है, यहाँ में कहता है इतना हंसो मत, और अपना रिमोट दाव पे लगाता है। ओल्ड मैन कहता है मैं तुम्हारा ये नहीं ले सकता, पर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। यामी फिर तैयार हो जाता है। मैग्मा उससे कहता है ओल्ड मैन तुम अपने आप को समझते क्या हो? और वो गेम चालू कर देते हैं और गेम का रिजल्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब ऑस्टा और नोएल मिलकर खाना खिला ही रहे होते हैं। बीच को ऑस्टा कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करी? नोएल कहती क्योंकि मैं रॉयल्टी हूँ। और हम यामी और मैग्मा को देखते जो आ चुके होते हैं वापिस, और उनके तन में कोई भी कपड़े नहीं होती। इससे आप समझ ही गए होंगे गेम कौन जीता होगा। अब कैप्टन यामी उनको अपना पहला मिशन देते हैं, तुम्हें सॉजी विलेज में जाना है। नोएल कहते क्यों सॉजी विलेज में हम क्यों जाएंगे? मैग्मा उसे बताते हैं क्योंकि हम शर्त के अनुसार हमें सॉजी विलेज में जाना पड़ेगा और बीस्ट को पकड़ना पड़ेगा। और कहते हैं मेरा सवाल है आपने इतना रायता फैला ही रखा है तो आप रायता क्यों नहीं साफ कर देते? कैप्टन यामी कहते क्या लगता है मैं रायता साफ करूंगा? अब वो लोग सॉजी विलेज में जाने को तैयार होते हैं, पर ऑस्टा को उड़ना नहीं आता और नोएल को भी उड़ना नहीं आता। मैग्मा कहता है तुम इतना आराम से कैसे कह सकती हो? अब मैग्मा जाके फिंडल से भी बात करता है, पर फिंडल मना कर देता है क्योंकि उसे लड़कियों से मिलना होता है किसी काम से। मैग्मा कहता है ठीक है चलो मैं अपनी बेबी को निकालूंगा। नोएल कहती है ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हो जाऊंगी। अब ऑस्टा मैग्मा की बेबी को देख के बहुत खुश हो जाता है। मैग्मा कहता है चलो बैठो, और एकदम से अपनी बेबी को उठाता कहता है चलो हम उड़ने लग गए। नोएल को बहुत डर लग रहा होता है, पर ऑस्टा को बहुत मजा आ रहा होता है और वो नोएल का कंधा एकदम से पकड़ता है, पर नोएल उसको गिरा देती है। अब ऑस्टा को ऐसा लगता है मैं मरने ही वाला हूँ, पर मैग्मा आके उससे बचा लेता है। अब हमें हल्की सी झलक सॉजी विलेज की दिखाई जाती है। वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट होते हैं जो अब बर्फ में जम चुके होते हैं और एक बंदा उनको धूल बना देता है पल भर में। अब वो ऑस्टा बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था, पर वो एकदम से भागना चालू कर देते, कहते कोई तो मेरी हेल्प करो। नोएल मैग्मा से कहते हमें ऑस्टा की मदद करनी चाहिए। मैग्मा कहता है मुझे से तुम्हें देखने का काम मिला है, तुम्हारी मदद करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, तुम ऑस्टा की मदद कर सकती हो। और नोएल जैसे मदद करने जाती जैसे अपना निशाना मारती है, पर वो गलती से ऑस्टा को लग जाता है। ऑस्टा कहता है ये कौन सी हेल्प थी नोएल? ये सब देख के बीच को चढ़ जाती और एकदम से वो ऑस्टा की ऐसी की तैसी फेर देता, पर ऑस्टा अपनी तलवार निकाल के बीच की एक कर देता सब कुछ। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, वो लोग सॉजी विलेज के अंदर जा रहे होते हैं। नोएल करे तुम्हें सारे रास्ते पता है ना? मैग्मा कहते हैं हाँ, सॉजी विलेज से मेरा पुराना नाता है। अब मैग्मा अपनी कहानी बताता है मैं एक पंकज था और लोगों को परेशान करता था, पर वहाँ के ओल्ड मैन ने आके मेरी बहुत मदद की और मुझे बताया
कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने मुझे मैजिक की ट्रेनिंग भी दी। और वो वही थे जिन्होंने मुझे मैजिक नाइट बनने का सुझाव दिया, क्योंकि वो मैजिक नाइट एक नहीं बन पाए, वो चाहते थे मैं बनूं एक मैजिक नाइट। मैग्मा कहता जो मैं हूँ अभी उन्हीं की वजह से। नोएल कह रही ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑस्टा कह रहा है मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अब वो लोग सॉजी विलेज में पहुंच चुके होते। मैग्मा देख के बहुत शौक होता है, ये क्या हो गया सॉजी विलेज में, इतना कोहरा क्यों है। ऑस्टा तुम कोहरे को काट दो। ऑस्टा कहता है मैं कोहरे को कैसे काट सकता हूँ। मैग्मा कहता है तुम्हारे पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है ना। ऑस्टा कहता है अरे सॉरी मैं तो भूल ही चुका था, और मैजिक को काट देता है और सामने देखता है गांव वालों के ऊपर क्रिस्टल लगे हुए होते हैं और वो उन पे गिरने वाले होते हैं, पर मैग्मा आके उनको बचा लेता है और एक के क्रिस्टल को फोड़ देता है अपनी मैजिक की मदद से। और वो अपने ओल्ड मैन को देखता है मरा हुआ, क्योंकि वो गांव वालों को बचाने के लिए सैक्रिफाइस हो गए। अब एक बड़ा सा क्रिस्टल का टुकड़ा उन्हीं के पास आ रहा था। मैग्मा कह रहा मैं इसे कैसे फोड़ूं, पर ऑस्टा वहाँ पे आता है उसे बीच से काट देता है। सब लोग देख के चौंक जाते हैं ये क्या हो गया। पर एक बंदा अपनी घड़ी की ओर देख रहा होता है, कह रहा है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा ये सब। और वो फिर से एक मिस्टेक का जादू करता है, पर ऑस्टा अपनी तलवार की मदद से उसे काट देता है। वो कह रहा है अरे एंटी मैजिक स्वॉर्ड, ये किसी भी स्पेल को काट सकती है। हो एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड, तुम क्या कर लोगे इसके साथ, तुम कितने अटैकों को काट लोगे, और तुम इन कॉमनरों की जान क्यों बचाना चाहते हो। ऑस्टा को पुरानी बात याद आती कैसे लोग उसे देखा करते थे, क्योंकि वो एक कॉमनर था। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल आ जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं। वो कह रहे हैं हम इसे कैसे तोड़ेंगे, और वो जैसे क्रिस्टल आते हैं ऑस्टा उनको मारना चालू कर देता है और मैग्मा भी उसका सपोर्ट कर रहा होता है। पर वो लगातार अटैक कर रहे होते ऑस्टा पे। इन्फिनाइट ऑस्टा तब भी हार नहीं मानता और अपनी शॉट चला रहा होता है और मैग्मा भी उसका सपोर्ट कर रहा होता है अपने फायर ब्लास्ट से। वो कह रहे कब तक तुम बचोगे, कभी ना कभी तो हार मानोगे। नोएल कहती ये दोनों लगे पड़े और सबसे ज्यादा मैजिक पावर मेरे पास है, पर मैं अपनी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। और इन्हें थकने के बावजूद ऑस्टा और मैग्मा हार नहीं मान रहे होते और तब भी लड़ रहे होते हैं। नोएल को बहुत शर्म आ रही होती है, मैं क्या करूं, मुझे भाग जाना चाहिए कि नहीं भाग जाना चाहिए। अब नोएल अंदर से टूट गई होती है, पर एक छोटी लड़की आती कहती है आप तो एक नर्स है, प्लीज मेरी मदद कर दो। और नोएल का दिल पिघल जाता है लड़की को देख के, और लड़की को देख के मेरा भी दिल पिघल जाता है जैसे वो बच्ची थी। अब नोएल एकदम से अपना ग्रिमोर खोलती और उसके ग्रिमोर में एक नया स्पेल आ जाता है और नोएल सबको कवर कर देती पानी की शील्ड से और एक बड़ा सा भंवर बना देती जिससे अटैक ना हो सके उसकी टीम पे और गांव वालों पे भी। यही कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, तब तक ले बाय बाय।